हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों, कैलकुलेशंस इन क्वेश्चंस में ज़्यादा है वरना क्वेश्चन आसान है। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया, यानी ये उसका मूलधन होगा। यदि ब्याज की दर, ये दर दी है 10% वार्षिक, यानी ये मूलधन है, ये दर है, तो 1/2 यानी 1 साल और आधा साल मतलब कि 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। हमने अंतर निकालना है कि कितना अंतर होगा कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी अगर ब्याज वो पूरे वर्ष में दे, या दूसरा पार्ट है अगर अर्ध वर्ष में दे यानी हर आधे साल बाद ब्याज दे, तो दोनों में बताना है कितना अंतर होगा। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान से समझना है आपने। दोनों पार्ट का मैं अंतर भी इकट्ठा ही लूँगा। तो मैं जैसे सबसे पहले ये एक लाइन लगा लूँगा, बीच में दोनों का ले लेंगे इकट्ठा। तो पहला पार्ट समझ लो इस तरफ है, दूसरा पार्ट इस तरफ। तो मूलधन तो कितना दिया हुआ है बच्चों, मूलधन ये 80,000 है, तो हम लिखेंगे 80,000 रुपये। ऐसे ही दूसरे पार्ट के लिए भी मैं मूलधन इतना ही लिखूँगा, 80,000 रुपये है। दर दोनों के लिए 10%, जैसे एक तरफ पहला है वार्षिक है, इसमें भी दर क्या है 10% वार्षिक। समय दोनों के लिए है जैसे 1/2 वर्ष, इसमें भी समय जो है 1/2 वर्ष। पहले पार्ट में तो क्या दिया हुआ है कि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है। इसमें क्या है कि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, और इसमें जो ब्याज है वो दूसरे पार्ट में अर्धवार्षिक संयोजित होता है, मतलब हर आधे साल बाद। तो अब राशि कितनी बनेगी वो बताना है। देखिए अगर वार्षिक संयोजित होता है, हमें उसमें ना तो दर में कोई चेंज करना है ना समय में। लेकिन अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो हमें दर का आधा करना होता है और समय का दुगना करना होता है। तो देखिए दर का आधा करेंगे हम यहाँ पे, तो 10/2 करेंगे तो 5% आ जाएगा अर्धवार्षिक। और समय जो है देखिए, ये हम इसको पहले खोल लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 वर्ष था, तो इसका दुगुना कर लेंगे, 2 से गुणा, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 3 अर्ध वर्ष। ठीक है, वैसे भी 1.5 यानी 1 और आधे का दुगुना 3 ही होता है, तो इसलिए 3 अर्धवर्ष। समय का दुगुना कर दिया, दर का आधा कर दिया। अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। सबसे पहले इस वाले पार्ट के लिए देखिए हम कैसे करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन। सबसे पहले क्योंकि इसमें 1 साल अलग है आधा साल अलग है, तो पहले 1 साल के लिए निकाल लेंगे, यानी पहले 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेंगे हम। तो फॉर्मूला मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और पावर समय। मूलधन है 80,000, 1 प्लस दर कितनी है 10% वार्षिक बटे 100 और पावर समय। पहले 1 साल के लिए ले रहे हैं, 1 साल, तो इसलिए 1 लिखेंगे। आधा साल बाद में लेंगे हम, आधे साल के लिए बाद में करेंगे। तो ये 0 से 0, 80,000 1 प्लस 1/10 की पावर 1, तो कितना होगा ये 80,000, 10 एकम 10 और 1 11, तो गुणा में सीधा क्योंकि एक ही बार लिखना, तो 11/10, 0 से ये 0, 11 8 88 और 1 2 3 0 बाद में, तो ये बन गया 88,000 रुपये। पहले 1 साल के लिए मिश्रधन बन गया। अब अगला आधा वर्ष जो बचा हुआ है उस पे
इस 88,000 पे ब्याज लगना शुरू होगा तो फिर अगले वर्ष के लिए ये मूलधन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे अगले वर्ष के लिए मूलधन। अब ये 88,000 अगले साल के लिए मूलधन लग जाए बनेगा, क्योंकि इस पे ब्याज शुरू होगा। अब दर वही रहेगी 10% जो दिया था, और समय भी वही, आधा साल बच रहा है अब आगे, क्योंकि हमें किसके लिए निकालना था, 1 साल और आधे साल के लिए। पहले साल के लिए हम निकाल चुके हैं, अब आधे साल के लिए निकालना है। तो अब ब्याज निकाल लेंगे इसके लिए। तो ब्याज क्या आएगा, सबसे पहले फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। आधे साल के लिए हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पावर में आधा नहीं आता, इसके लिए ये सीधा फार्मूला लगाएंगे बटे 100। मूलधन है 88,000 गुणा दर 10 गुणा समय 1/2 बटे 100। 2 जीरो कट कर दो, ये 0 और 0 2 से काट दिया, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 0। तो ब्याज हो गया ये 4400 रुपये। तो मिश्र धन कितना बन गया अब, यानी कितनी राशि बन गई, 88,000 पर ये ब्याज लगना शुरू हुआ था। तो 88,000 यानी इस मूलधन में हम ये ब्याज जोड़ देंगे 4400 रुपये। तो 1 2 3 लास्ट में 0 0 4 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 0 है। तो 4 और 8 12 और 8 और 1 9। तो 92,400 जो आया है, 92,400 जो आया है, ये तो आया है इतने रुपए मिश्रधन। अगर ब्याज क्या हो, वार्षिक रूप से संयोजित होता था, तब तो आया है 92,400 रुपये। अब अर्धवार्षिक वाला इधर रह रही है अभी कैलकुलेशन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन इसके लिए देखते हैं हम क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। तो मूलधन 80,000, 1 प्लस दर अब 5% बटे 100, और समय इसमें है ये 3 अर्धवर्ष हैं तो 3 आएगा यहाँ पे। 5 से कट कर दिया, 5 दूनी 10 0। 80,000, 20 से कम 20 और 1 21, तो 21/20 की पावर 3। तो ये बन गया 80,000। 21/20 को 3 बार गुणा करना है, 1 2 3। हमने 3 जीरो कट कर दी, 2 से कट किया, 2 चौके 8 0। 2 से कट किया तो 20 आया, फिर 2 से कट किया तो 20 को कट किया 10 आया। 21 की 3 बार गुणा करेंगे पहले, और जो आएगा फिर उसको 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए कितना आता है, 21 की 3 बार गुणा करते हैं हम। देखिए 21 को पहले 21 से करते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जोड़ा इसको हमने 441 आएगा। फिर 21 से करेंगे, 1 4 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो कितना आएगा हमारे पास, ये 1 6 8 4 12 8 1। तो 9,261 आया। 9,261 को फिर 10 से गुणा करेंगे तो एक आगे 0 लग जाएगी, 9,261 के आगे एक 0 लग जाएगी। तो ये जो राशि है ये 92,610 आई, और ये 92,400 थी, ये 92,610 है। तो अब अंतर बताना है। तो अंतर कितना आया दोनों राशियों में, इनको घटाएंगे तो 92,610 में से 92,400 घटाएंगे तो 0 1 6 में 2 गया, 6 में से 4 गया 2। तो 210 रुपये ब्याज का अंतर पड़ेगा अगर वो वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से इसको करेगा। तो बच्चों आपने इस तरह से इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के नोट कर लेना है, और इनको ध्यान से समझना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है करके, तभी ये क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, वरना क्वेश्चंस में फॉर्मूला एक ही है।